Hello students, welcome to Precious Notebook channel. Today we are doing the English grammar topic which is punctuation. So what is punctuation? Punctuation is a device with the help of which we make our meaning clear in a written statement. पंक्चुएशन वो डिवाइस होता है जिसमें हम हेल्प से पंक्चुएशन के हेल्प से हम जो लिखते हैं उसको और क्लियर लिखा जा सकता है. Second point, when we speak, we do make curtain pauses, stops, stresses and gesture. जब हम बोलते हैं तब हम बहुत ज़्यादा पॉजेस लेते हैं, बीच बीच में रुक रुक कर बोलते हैं. उसका मतलब क्या होता है कि लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है. बट इन अ रिटन स्टेटमेंट दिस टास्क इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कर्टेन डॉट्स एंड मार्क्स कॉल्ड द मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन. लेकिन जब हम लिखते हैं तो उसमें ये सब काम जो होते हैं, जो पॉजेस, स्टॉप और स्ट्रेसेस का, उसमें डॉट और मार्क्स के थ्रू होता है, जिनको हम मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन भी कहते हैं. Thus, punctuation means the right use of putting in points or stop in writing. Punctuation का मतलब होता है कि सही जगह पर सही पॉइंट का इस्तेमाल करना और स्टॉप करना अपनी राइटिंग को. So there are many types of marks of punctuation. There are 11 types. First is full stop. बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, फुल स्टॉप के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है. सेकंड इज़ कोमा. थर्ड सेमी कॉलन. फोर्थ कॉलन. फिफ्थ इज़ साइन ऑफ इंटेरोगेशन. सिक्स इज़ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. सेवन डैश, हाइफन, पेरेंथेसिस और ब्रैकेट्स. टेंथ इज़ इन्वर्टेड कोमा एंड 11 इज़ अपोस्ट्रोफे. अब हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है और कैसे कैसे यूज़ करते हैं हम इन्हें. सो फर्स्ट इज़ फुल स्टॉप. फुल स्टॉप रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट पॉज एंड सेपरेशन. फुल स्टॉप जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट पॉज है और एक सेपरेशन है. इट इंडिकेट द क्लोज ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस. ये क्या दिखाता है कि यहाँ पर हमारा पूरा सेंटेंस ख़त्म हो चुका है. द नेक्स्ट सेंटेंस शुड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. और उसके आगे का जो सेंटेंस शुरू होता है वो एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है हमेशा ही. इट इज़ ऑल्सो प्लेस्ड आफ्टर एब्रीविएशन और पर्सन इनिशियल. ये और भी जगह इस्तेमाल होते हैं एब्रीविएशन में और इनिशियल्स में. एब्रीविएशन और इनिशियल का मतलब अभी नीचे समझ में आ जाएगा. इसके एग्जाम्पल क्या है? फुल स्टॉप के एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन सैट ऑन अ बेंच. बेंच पर ख़त्म हो रही है वो लाइन, तो वहाँ पर फुल स्टॉप लगाना होता है. ही इज़ एन ऑफिसर इन द PWD. वो एक ऑफिसर है जो कि PWD में है. PWD क्या है? ये एब्रीविएशन है, इसलिए इसके बीच में फुल स्टॉप लगाते हैं हम. एब्रीविएशंस होते हैं जैसे BA, MA, MLA, MB, PhD. नवंबर को हम NOV भी लिखते हैं कभी कभार. कोऑपरेटिव को लिख देते हैं सिर्फ. UK, USA, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं एब्रीविएशन. ये सिर्फ कुछ एग्जांपल हैं. ऐसे ही इनिशियल्स होते हैं जैसे BC रॉय. BC में उनका कुछ नाम होगा. SC कौशिक, DN कपूर. ये सब क्या है? इनिशियल है. इसके अलावा और भी एग्जांपल होते हैं एब्रीविएशन और इनिशियल्स की. नेक्स्ट सेकंड इज़ द कॉमा. कॉमा के बारे में पढ़ेंगे. द कॉमा इंडिकेट द शॉर्टेस्ट पॉज. ये क्या दिखाता है? ये शॉर्टेस्ट पॉज दिखाता है. जैसे फुल स्टॉप ग्रेटेस्ट पॉज दिखाता था, ये सिर्फ शॉर्टेस्ट पॉज दिखाता है. इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पस. इसको कई जगह कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है. फर्स्ट, इट इज़ यूज बिटवीन वर्ड्स इन अपोजिशन. ये अपोजिशन के बीच में भी यूज़ किया जाता है. जैसे कि विलियम शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट रॉट मैकबेथ. विलियम शेक्सपियर जो थे उन्होंने इंग्लिश ड्रामेटिस्ट लिखी थी जिसका नाम क्या था? मैकबेथ. इसमें बीच बीच में देखो कोमा लगाए हैं. इसका मतलब यही है कि बीच बीच में अपोजिशन में कोमा लगाना. इट इज़ यूज्ड टू मार्क ऑफ द वोकेटिव. वोकेटिव में कैसे मार्क होता है? ये एग्जांपल, स्टूडेंट्स लिसन टू मी. इसमें स्टूडेंट्स के बाद जो फुल स्टॉप कोमा आया है उसमें शॉर्टेस्ट पॉज लिया जाता है. भव्या टेल मी द फैक्ट. ऐसे ही इसमें सेकेंड एग्जांपल में भी वोकेटिव में मार्क किया जाता है कोमा. सी पॉइंट इज़ इट इज़ यूज टू सेपरेट अ सीरीज़ ऑफ वर्ड्स. ये सीरीज़ ऑफ वर्ड में भी सेपरेट करने में इस्तेमाल किया जाता है कोमा को. एग्जाम्पल, ही कैरिड पेन्स, पेंसिल्स, रबर एंड टिफ़िन कैरियर्स. वो कैरी करता है पेन, पेंसिल, रबर और टिफ़िन.
तो इसमें बीच बीच में जो कॉमा दिखा रहे हैं वो सीरीज़ ऑफ वर्ड्स है। ही लॉस्ट मनी, रेपुटेशन, रिलेशन एंड फ्रेंड्स। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल भी है, बीच बीच में कॉमा लगाना, सेपरेशन ऑफ वर्ड्स करना, सीरीज़ के वर्ड को सेपरेट करना। आगे डी पॉइंट, इट इज़ यूज्ड आफ्टर एन एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन जब होती है तब भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। द सन हैविंग सेट, वी रिटर्न होम, मतलब जब सन ढल जाएगा तब हम घर चले जाएंगे। तो इसमें पूरी एक मीनिंग नहीं बताया हुआ, बेसिक सिंपल सा शॉर्ट में बताया है। द प्रोग्राम हैविंग बीन फिक्स्ड, नो चेंजेस पॉसिबल नाउ, मतलब ये प्रोग्राम जो है वो फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजेस अब पॉसिबल नहीं है। तो 2 लाइनों के बीच में कोमा आया है, जहाँ पर ज़रूरत होती है सिर्फ वहीं पर कोमा लगाया जा सकता है। इट इज़ यूज टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। कोटेशन में डायरेक्ट कोटेशन जब होती है तब भी कोमा को मार्क किया जाता है। जैसे माई फादर सेड वी शैल मूव नाउ, मेरे पापा ने कहा अब हमें चलना चाहिए। तो इसमें जो कॉमा लगाया है वो 2 अलग अलग वर्ड्स के बीच में लगाया गया है, लाइन के बीच में। आई सेड टू हिम यू आर क्वाइट प्रिटी। ऐसे ही इसमें जब कोई डायरेक्ट कोटेशन होती है तब मार्क किया जाता है कोमा को। एफ पॉइंट इज, इट इज़ यूज टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ वर्ड्स जॉइंड बाय एंड। एंड के बीच में कभी कभार जो वर्ड्स होते हैं उसमें भी कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल में, अविनाश इज़ अ नोबल एंड काइंड, एंड लगा बीच में, इसके आगे भी हम कॉमा लगा सकते हैं, लविंग एंड अफेक्शनेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैड अ वर्ड विद द गुड एंड बैड, रिच एंड पुअर। ऐसे ही इसमें एंड के बीच में एक कॉमा लगाया जा सकता है। जी पॉइंट इज, आफ्टर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में कब लगाया जाता है? द विंड बीइंग फेवरेबल, द स्क्वाड्रन सेल्ड। एच पॉइंट इज, टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ अ वर्ड, स्पेशली अ वर्ब। जब हमें किसी ओमिशन करना हो वर्ड का तो हम तब लगाते हैं। ही वॉज अ ब्राह्मीण, शी अ राजपूत। मतलब मैं इसमें पूरी लाइन नहीं लिखी, नेक्स्ट वाली लाइन में कि शी वॉज अ राजपूत, इसमें हमने ओमिशन कर दिया, मतलब हटा दिया वर्ड को। अजय रिसीव्ड एन HMT वॉच, अशोक अ लैम्प। इसमें भी ऐसी करा, हमने ओमिशन कर दिया वर्ड का और उसके जगह हमने कोमा लगा दिया। नेक्स्ट थर्ड इज़ सेमी कॉलन। सेमी कॉलन क्या होता है? देखो अब सेमी कॉलन का साइन जो होता है वो कोमा के ऊपर डॉट होता है, और जो कॉलन होता है उसमें सिर्फ 2 डॉट आती हैं। कभी इसमें कंफ्यूज, सेमी मतलब आधा, तो अगर कॉलन का मतलब समझ में आ रहा है, कॉलन मतलब 2 डॉट और सेमी कॉलन मतलब एक ही डॉट आएगी और नीचे कॉमा आएगा। सेमी कॉलन रिप्रेजेंट अ पॉज ऑफ ग्रेटर इम्पोर्टेंस देन दैट ऑफ शोन बाय द कॉमा। जब थोड़ा सा ही हमें थोड़ी सी इम्पोर्टेंस देनी हो तब कॉमा की जगह हम सेमी कॉलन यूज़ करते हैं। ए पॉइंट इज़, इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, ए और बी। सो ए इज़ टू सेपरेट द क्लॉजेस ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस व्हेन दे कंटेन अ कॉमा। जब कॉमा भी लग रहा है और उसके अलावा हमें क्लॉजेस बताए गए कंपाउंड सेंटेंस में तब क्या करेंगे? ही वॉज अ ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। इसमें एंड से पहले हमने सेमी कॉलन लगाया है। सेकेंड एग्जाम्पल, इट वॉज अ वेट रेनी डे एंड नो वन डेयर टू गो आउट। एंड से पहले इसमें भी हमने लगाया है सेमी कॉलन टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉजेस। इसमें हम लूज करेंगे क्लॉजेस को तो उसमें लगाया जाएगा। एग्जाम्पल इज, हर कोर्ट वॉज प्योर, हर लाइफ सेरेनरी, गॉड गेव हर पीस, हर लैंड रिस्पोज्ड, जतिन इज राइटिंग, जगदीश इज प्लेइंग। इसमें हमें सेमी कॉलन समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज 4 कॉलन। कॉलन का साइज मैंने अभी बताया, साइन क्या होता है उसका, डबल डॉट। द कॉलन मार्क्स अ still more complete pause than that by pressed by the semicolon। ये क्या करता है? more complete pause कर देता है।
इसके 4 पॉइंट है। टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, कैसे कोटेशन में लगाया जाता है। गॉड सेड लेट देयर बी लाइट, बेकॉन सेज रीडिंग मार्क्स अ फुल मैन, राइटिंग एन एक्सेप्ट मैन, स्पीकिंग अ रेडी मैन। इसमें हमने सॉरी इसमें हमें लगाया कॉलन बीच बीच में जहाँ पर बोला जाएगा तब कोटेशन में। नेक्स्ट बी इज़ टू सेपरेट टू कंस्ट्रक्टेड सेंटेंसेस, जब दो कंस्ट्रक्टेड सेंटेंसेस होते हैं तब कैसे लगाया जाता है। एग्जाम्पल, टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। इसमें दो सेंटेंस के, दो कॉन्ट्रास्टेड सेंटेंस के बीच में हमने कॉलन लगाया है। टू इंट्रोड्यूस एन्यूमरेशन, एन्यूमरेशन में कैसे लगाया है। एग्जाम्पल, द 3 लैंग्वेजेस टॉट इन आवर स्कूल आर हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई लाइक द फॉलोइंग पोएम्स, स्टोरीज एंड नॉवल। D point is the separate two statement sentences when one is used to explain in relation to the other। जब एक स्टेटमेंट का दूसरे स्टेटमेंट के साथ रिलेशन है, कुछ उसके बारे में बात कर रहा है, तब बीच में कॉलन लगाया जाता है। एग्जाम्पल, आई कैन नॉट ईट दिस टोस्ट, इट इज़ बैडली बर्न्ड। मैं ये टोस्ट नहीं खा सकता, ये बहुत बुरी तरह जला हुआ है। तो एक सेंटेंस के साथ दूसरे सेंटेंस को रिलेट करा गया, इसलिए यहाँ बीच में कॉलन लगाया है। वी हैड टू कीप स्टैंडिंग, देयर वर नो सीट्स अवेलेबल। हमें खड़ा ही रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसके बीच में क्या लगाया गया है, हमें कॉलन लगाया गया, क्योंकि दो लाइन की बात कर, दो कॉन्ट्रैक्टेड सेंटेंसेस की बात हो रही है जो कि एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। फिफ्थ इज साइन ऑफ इंटरोगेशन, जैसे फुल स्टॉप सबको पता होता है, ऐसे ही ये क्वेश्चन मार्क का साइन होता है जो ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है कि ये कब लगाया जाता है। जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तब लगाया जाता है ये सेंटेंस, ये साइन। द साइन ऑफ इंटरोगेशन इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ फुल स्टॉप आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन। साइन ऑफ इंटरोगेशन का जो साइन है वो तब फुल स्टॉप की जगह लगाया जाता है जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा सिर्फ तभी लगाया जाएगा, वरना फुल स्टॉप ही लगता है। इट इज़ नॉट यूज्ड आफ्टर एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन के जब होते हैं तब नहीं लगाया जाता। आफ्टर साइन ऑफ इंटरोगेशन द नेक्स्ट सेंटेंस मस्ट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। जैसे फुल स्टॉप में एक लाइन ख़त्म हो जाने के बाद हम फुल स्टॉप लगा के सेकंड सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसके पहला वर्ड कैपिटल लिखते हैं, वैसे ही साइन ऑफ इंटरोगेशन में भी होता है। जब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं और साइन लगाते हैं इंटरोगेशन का, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो वहाँ पर हमने नेक्स्ट जो वर्ड लिखना होता है उसके आगे वो भी कैपिटल लिखा जाता है। एग्जाम्पल इज़ व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज़ योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, विल शी जॉइन अस फॉर लंच, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। इन सब के पीछे क्या लगाया गया, कोमा लगाया, वो क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। नेक्स्ट इज 6 साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन में भी बहुत जगह यूज़ होता है। फर्स्ट इज ए पॉइंट, इट इज़ यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शन एंड आफ्टर फ्रेजेस सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग सडन इमोशन और विश। ये इंटरजेक्शन में लगाया जाता है जब कोई अचानक से इमोशन जुड़ा हो या कोई विश जुड़ी हो तब इसे लगाया जाता है। जैसे, ओह व्हाट अ स्टूपिड फेलो, आहा व्हाट अ पिटी, अलास ही इज़ नो मोर, हाउ सैड, आई नेवर एक्सपेक्टेड इट, व्हाट अ वंडरफुल डे दैट वाज। ये सब क्या है, ये कोई हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं ऐसे सेंटेंस से, इसलिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन में एक्सप्रेस विशेस, ब्लेसिंग और प्रेयर। एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है वो एक्सप्रेस करता है विशेस को, ब्लेसिंग को और या फिर हमारी प्रेयर को। जैसे कि इफ़ आई वर अ मिलियनर, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, लॉन्ग लिव द प्रेजिडेंट। इसमें विश भी है, ब्लेसिंग भी है और प्रेयर भी है। अब सी पॉइंट इज़ आफ्टर वोकेटिव। वोकेटिव में कैसे लगाया जाता है, Pardon me, oh God, my mother must I stay। आई होप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज 7 डैश, टू इंडिकेट एन एब्स्ट्रैक्ट स्टॉप।
जब कोई एब्स्ट्रैक्ट अचानक से रुकना पड़ जाए। एग्जाम्पल इज इफ़ माई हस्बैंड वर अलाइव बट वाई लेमेंट द पास्ट। इसके बीच में डैश लगाया गया है। ये डैश जो होता है ये लंबा होता है, जो हाइफन होता है वो छोटा होता है। इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस है कि वो ज़्यादा लंबा होगा और डैश जो होगा वो छोटा हो, वो हाइफन जो होगा वो छोटा होगा। बी पॉइंट इज टू रीस्टार्ट रिज्यूम अ स्कैटर्ड सब्जेक्ट। जब कोई रिज्यूम बनाया जाता है, ये सब्जेक्ट रीस्टार्ट करा जाता है किसी चीज़ को, तब ये लगाया जाता है। फ्रेंड्स, कॉमरेड्स, रिलेटिव्स ऑल डिजर्टेड हिम। मतलब ये सब क्या है, डिजर्टेड हिम है। आगे देखो नेक्स्ट 8 इज़ हाइफन। इसका जो है ये हाइफन में ये छोटा होता है, लिखा हुआ है देखो, इट इज़ अ शॉर्ट लाइन यूज्ड फॉर जॉइनिंग द पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड वर्ड। जब कंपाउंड वर्ड को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये छोटी सी लाइन। एग्जाम्पल, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड मेड सर्वेंट दीज डेज। आजकल बहुत मुश्किल है मेड सर्वेंट पाना आज के दिनों में। इसके बीच में मेड सर्वेंट के बीच में छोटी सी लाइन है। सेकेंड इज एग्जाम्पल, ही इज़ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। माई ब्रदर इन लॉ इज़ वेरी रिच। ऐसे छोटे छोटे जो डैश लगाए गए हैं इसको हम हाइफन कहते हैं। नेक्स्ट इज पेरेंथेसिस और ब्रैकेट्स। इसको हम पेरेंथेसिस कहते हैं और ब्रैकेट भी कहा जाता है। द ब्रैकेट्स आर यूज टू सेपरेट फ्रॉम अ सेंटेंस अ वर्ड, अ फ्रेज और अ क्लॉज दैट डज नॉट ग्रामेटिकली बिलोंग टू इट। ब्रैकेट सेपरेट करता है सेंटेंस को, वर्ड्स को, फ्रेज को और क्लॉजेस को जो कि ग्रामेटिकली बिलोंग नहीं करता। एग्जाम्पल इज व्हेन ही हैज़ यंग ब्रैकेट आई कैन रिमेंबर नाइसली ब्रैकेट क्लोज ही लुक्ड वेरी स्मार्ट। जब वो यंग था मुझे आज भी याद है, ही लुक्ड वेरी स्मार्ट, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगता था। शो मी इफ़ यू डोंट माइंड योर वाउंड्स। मुझे दिखाओ अपने वाउंड्स अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है तो। आई सॉ राकेश माई क्लासमेट व्हेन आई वॉज इन लखनऊ। मैंने राकेश को देखा जो कि हमारा क्लासमेट था। कब देखा मैंने? लखनऊ में। ब्रैकेट में समझ में आया होगा कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। और इन्वर्टेड कॉमर्स आर यूज्ड टू एनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ अ स्पीकर और अ कोटेशन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोटेशन मार्क। इन्वर्टेड कॉमा कब लगाए जाते हैं? जब किसी एग्जैक्ट वर्ड की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट स्पीकर की बात कर रहे हैं और एक कोटेशन की बात करते हैं। इनको कोटेशन मार्क भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, द बॉय सेड, पहले का हमने कोमा लगाया उसके बाद कोटेशन मार्क लगाया, मतलब इन्वर्टेड कॉमा। आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो। लड़के ने कहा कि मैं कल मुंबई जा रहा हूँ। पॉप सेज द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन। शीला सेड आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी। इसमें ऐसे जब हम लगाते हैं तो इनको इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है और कोटेशन मार्क कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा कोटेशन या स्पीकर के थ्रू लगाए जाते हैं। 11th is and is last apostrophe. It is used to show omission of a letter. जब omission करना हो कोई लेटर का। Example, I haven't been able to contact him. मैं उसको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाई। haven't में यहाँ पे have not भी लिखा जा सकता था, तो एन ओ को हटा के वहाँ पर उसमें अपोस्ट्रोफी लगा दिया। B is it is used to show the genitive possessive case of noun. जब कोई possessive noun का बताया जाता है तब इसको शो किया जाता है। एग्जाम्पल, नेवर आस्क अ वुमेन्स एज। कभी भी औरतों की एज नहीं पूछनी चाहिए। इसमें वुमेन क्या थी? एक नाउन है। अगर ए होता वुमेन में तो वो क्या होता? सिंगुलर होता। और इसमें वुमेन में ई लगा हुआ है तो ये क्या है? प्लूरल है। वो प्लूरल कह रही हूँ, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, सिंगुलर प्लूरल ही है। दिस इज राम्स हाउस। इसमें राम, ये घर राम का है, जो उसे रिलेट कर रहा है इसलिए राम्स हाउस। थर्ड सी पॉइंट इज टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ द लेटर्स टू फिगर्स। जब लेटर्स को प्लूरल बनाना होता है, ज़्यादा बनाना होता है, एक से ज़्यादा, तब कैसे वो करते हैं? एग्जाम्पल इज ऐड 2 5s and 4 2s
मतलब 2 5 करने हैं प्लस, और 4 2 प्लस करने हैं, मतलब 2 को 4 पर प्लस करना है। आई होप समझ में आया होगा अपोस्ट्रोफी कहाँ कहाँ लगाते हैं। सो इफ़ दिस वीडियो हेल्पफुल इन एनी वे देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।